हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनडी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नई एक्सरसाइज 2.4 के पहले के कंसेप्ट्स एंड उसके बेस पे कुछ एग्जांपल्स। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। अभी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस क्या होते हैं, चलिए समझते हैं पहले इसको। तो जैसे कि स्टूडेंट्स हमने अभी तक के पिछले लेक्चर्स में देख चुके हैं कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या थे। वो थे साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स एंड कॉसेक इनवर्स एक्स। तो अगर यही इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को हम एक इक्वेशन के फॉर्म में अरेंज कर दें, जैसे कि आपको यहाँ दिख भी रहा है, दैट इज कॉस ऑफ 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1/9। तो ये एक इक्वेशन है, राइट। तो बेसिकली स्टूडेंट्स इन्हीं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को जब हम इक्वेशन के फॉर्म में अरेंज करते हैं तो उसको हम बोलते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ओके, तो आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जांपल नंबर 1 से। इसमें बोला गया है सॉल्व द इक्वेशन दैट इज कॉस ऑफ 2 ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1/9। अब यहाँ पे इस इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब क्या है? तो इस इक्वेशन में क्या होता है बेसिकली कि आपको कोई अननोन वेरिएबल या अननोन टर्म दिखेगी। अननोन टर्म या अननोन वेरिएबल का मतलब ये है कि ए से लेकर जेड तक के यानी इनके बीच में कोई भी आपको कोई एक अल्फाबेट मिल सकता है, जैसे यहाँ आपको दिख रहा है एक्स। तो एग्जैक्टली इस इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब यही है कि इस अननोन वेरिएबल की आपको वैल्यू फाइंड करना है कि एक्स इज इक्वल टू वॉट। ओके, तो चलिए निकालते हैं इसकी वैल्यू, स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन के साथ। अब दिख रहा है हमको स्टूडेंट्स की 2 एंड साइन इनवर्स ऑफ एक्स जो है ये हमको कॉम्प्लेक्स कर रहा है। अगर ये कॉस 2 एंड थीटा हो जाए तो हम साइन इनवर्स एक्स को थीटा लेट करेंगे, तो यहाँ साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा से क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स को ट्रांसफर करेंगे तो हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा। ओके, तो इसके बेस पे इक्वेशन क्या हो जाएगा, दैट इज कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 1/9। ओके, तो हमको ये मिल चुका है। ओके, अब यहाँ पे क्या होगा, हमको पता है कि फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो हम सिंपली उसकी जगह लिख देंगे 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/9। अब हमको पता है स्टूडेंट्स कि अभी हमने देखे थे जब साइन इनवर्स एक्स को लेट किए थे थीटा से, तो हमको मिल गया था साइन थीटा की वैल्यू होती एक्स। तो ये जो साइन थीटा यहाँ पे हम रख देंगे एक्स, तो ये हो जाएगा 1 - 2 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/9। ओके, अब इस 2x स्क्वायर को उधर ट्रांसपोज कर देंगे, 1/9 को इधर ट्रांसपोज कर देंगे, तो हो जाएगा ये 1 - 1/9 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 9 × 9 - 1 दैट इज 8/9 हो जाएगा। अब यहाँ से 2 को इधर ट्रांसपोज कर देंगे तो ये 2 जब नीचे आएगा तो कट जाएगा 8 से, तो हो जाएगा 4/9 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे सॉल्व करने पे हमको x की 2 वैल्यूज मिलेगी। ओके, एक वैल्यू मिलेगी x इज इक्वल टू प्लस 2/3 यानी कि अंडर रूट करेंगे तो, या फिर माइनस भी मिल सकती है। ओके, तो अब यहाँ पे हमको x की 2 वैल्यूज मिल रही है, दैट इज आइदर प्लस 2/3 और माइनस 2/3, या ये भी पॉसिबल हो सकता है कि दोनों ही आंसर हो और या फिर कोई एक तो आंसर होगा ही होगा। अब यहाँ पे आपको डायरेक्टली दिख रहा है आंसर लिखा हुआ है कि एक्सेप्ट नेगेटिव साइन, यानी कि नेगेटिव साइन को छोड़ करके हम डायरेक्टली आंसर ले रहे हैं 2/3, पर ये शॉर्टकट है। ऐसे आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा एग्जैक्टली कि क्या वाकई में वो आंसर सही है, -2/3 क्यों सही नहीं हो सकता है, ये आपको चेक करना पड़ेगा। तो अब ये चेक कैसे करते हैं स्टूडेंट्स, चलिए अब उसके ऊपर डील करते हैं। 2 तरीके हैं। ओके, अब ये चेक ऐसे करते हैं कि सबसे पहले हमारे पास x की 2 वैल्यू आ गई है, +2/3 एंड -2/3। 2 वैल्यूज पॉसिबल है, दोनों भी हो सकते हैं, कोई एक भी हो सकता है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो जो हमारे पास क्वेश्चन था दैट इज कॉस 2 साइन इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू 1/9। आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं कि 2/3 भी वैल्यू पुट करके देख लो एंड इक्वेशन को सॉल्व करिए। एक बार -2/3 भी करके देख लीजिए। अगर आपको सॉल्व करने पे इधर भी 1/9 मिल रहा है तो आपका वो आंसर सही हो जाएगा। इसका मतलब अगर आपने 2/3 रखे हैं, ओके, एंड उस इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं एलएचएस पार्ट को, अगर इसको सॉल्व करने पे 1/9 आ गया तो आपका ये आंसर सही हो जाएगा। फिर अगले बार -2/3 रख के चेक कीजिए, अगर फिर भी आपका आंसर 1/9 आ रहा है तो वो भी आंसर हो जाएगा। तो दोनों भी आंसर हो सकते हैं, कोई एक भी हो सकता है, तो ये डिपेंड करता है अब हम चेक कैसे करते हैं। तो अब स्टूडेंट्स जैसे ही मैंने यहाँ पे 2/3 रख के देखा, पॉजिटिव वैल्यू रख रहा हूँ, तो क्या हमको पता है कि साइन के लिए 2/3 वैल्यू कब मिलती है?
एग्जैक्टली हमको पता ही नहीं है, क्योंकि हमने जो चाइल्डहुड से क्लास 9 से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि साइन की वैल्यू या तो 0 हो सकती है, 1/2 हो सकती है, देन 1/√2 हो सकती है, √3/2 हो सकती है, एंड देन 1 हो सकती है। इस तरीके से उसकी वैल्यूज वेरी करती है, पर 2/3 एग्जैक्टली हमने वैल्यू कभी आज तक नहीं देखे। तो उस कंडीशन में जो ये फर्स्ट मेथड है चेक करने की, ये फेल हो जाती है। ओके, ये अप्लाई नहीं होगी। द रीजन बीइंग कि हमारे पास जो आंसर्स हैं 2/3, हमको ये भी देखना पड़ेगा क्या साइन के लिए हमको ऐसी वैल्यू पता है क्या कि कब आती है। अब जैसे एग्जांपल की मैं बात करूं कि सपोज कीजिए अगर यहाँ पे 2/3 के बदले 1/2 होता, सपोज कर रहे हैं कि अगर यहाँ पे 1/2 होता तो हम डायरेक्टली यही मेथड सॉल्व करते, इसी मेथड से पता करते, क्योंकि हमको पता है कि जो साइन की वैल्यू होती है 1/2 वो कब होती है, दैट इज साइन 30। तो 30 को हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज π/6। तो मैं इस पूरे के बदले क्या लिखता हूं वहां पे डायरेक्टली π/6, दैट आई कैन डू। और आगे आने वाले क्वेश्चन में हम ये देखने भी वाले हैं इन डेप्थ। ओके, तो ये थी फर्स्ट मेथड। तो इस तरीके से अगर कोई वैल्यू हमको नोन पता है उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए या फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए, तो हम इस मेथड का सिलेक्शन कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये मेथड क्यों फेल हो गई है आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब बात करते हैं सेकेंड मेथड की। अब सेकेंड मेथड में क्या करना है, अगर पहली मेथड फेल हो गई, पहले तो आपको फर्स्ट मेथड के थ्रू ही जाना है। अगर आपको ऐसी वैल्यूज पता ही नहीं है तो आपको सेकेंड मेथड पे आना पड़ेगा। तो उस कंडीशन में जब आप सॉल्यूशन करना स्टार्ट किए हैं तो आपको चेक करना है कि इंडिविजुअल कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यानी कि साइन, कॉस, टेट, कॉट, सेक, कॉसेक, इनमें से किसी की भी वैल्यू दी हुई है क्या। ओके, अगर दी हुई है, वो दी ही हुई होगी ही, आप कंफ्यूज मत होइए कि नहीं होगा, क्योंकि या तो मेथड 1 से जा सकते हैं या तो मेथड 2 से जा सकते हैं, इनके अलावा कोई मेथड और एग्जिस्ट फिलहाल तो नहीं है। ओके, या फिर अगर कोई आगे आने वाले क्वेश्चन में हमको दिखेगी तो हम आपको उस समय बता देंगे। ओके, तो अब यहाँ पे क्या सिचुएशन है स्टूडेंट्स कि हमने जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट किए थे तो क्वेश्चन में हमने देखे थे, क्वेश्चन था cos ऑफ 2 sin इनवर्स x। तो हमने इस sin इनवर्स x को क्या मान लिए थे, दैट इज थीटा। तो क्या था, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1/9। यानी कि यहाँ पे एक इंडिविजुअल अकेला एक ऐसा फंक्शन या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू है जिससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको cos n कुछ मिलेगा, आपको कुछ क्वेश्चन में साइन, कुछ में टेन, कॉट, सेक, कॉसेक मिल सकता है, बट इस क्वेश्चन के लिए मैं स्पेसिफिकली बात कर रहा हूं कि मेरे को यहाँ पे cos 2 थीटा ऐसे इंडिविजुअल टर्म, अकेली टर्म चाहिए होती है, मेरे को वही ढूंढना होता है, वो मेरे को मिल गई cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1/9। ओके, अब आपको यहां से जज करना है कि, तो यहाँ पे भी लेट कीजिए कि थीटा है, तो cos थीटा की वैल्यू क्या मिल रही है, दैट इज 1/9। 1/9 क्या है, दैट इज अ पॉजिटिव वैल्यू। तो अब आपको ये चेक करना है कि cos की वैल्यूज पॉजिटिव कब होती है। तो cos की जो पॉजिटिव वैल्यूज होती है वो होती है फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड द फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, अब इस पे मैं इन डेप्थ नहीं पढ़ाने वाला हूँ स्टूडेंट्स, क्योंकि ये फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव कैसे होती है, क्या होती है, अभी क्लास 11 से पढ़ के आए हैं। ओके, तो इन दो क्वाड्रेंट में इसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है। अब आपको इसके बेस पे चेक करना है कि अब यहाँ पे क्या है, हमारे पास क्वेश्चन में दिया है 2 थीटा, तो ऑलवेज रिमेंबर हम कभी भी 2 थीटा या ऐसे फंक्शन से डील नहीं कर सकते, हमको थीटा फाइंड करना होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग अगर मैं डील करूँ तो 2 थीटा जो है वो 0 से 90 के बीच डील करेगा, एग्जिस्ट करेगा, राइट। पर हमको थीटा चाहिए तो डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 2 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 0 लेस देन 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा थीटा लेस देन π/4। अब ये आपको चेक करना है कि 0 एंड π/4 मतलब क्या हो रहा है, दैट इज अगेन हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहे हैं थीटा के लिए भी। तो उसके बेस पे अब हम आगे सॉल्यूशन चेक करेंगे कि, क्योंकि हमको निकालना क्या था, हमको थीटा निकालना ही नहीं है, हमको निकालना क्या है, x। तो हमने देखे थे कि हमने लेट किए थे साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, हमको क्या चाहिए x। तो यहां से साइन इनवर्स को ट्रांसपोज कर देंगे तो हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू x। अब देखिए थीटा कहाँ है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू कैसी होती है, पॉजिटिव, यानी कि आंसर 2/3 सही आ रहा है एज पर द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, तो 2/3 इज द राइट आंसर, वेरी गुड टू गो। अब हम चेक करेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए। अब फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए क्या होता है, ये आता है 270 डिग्री से 360 डिग्री के बीच में। ओके, तो 270 को लिख सकते हैं हम 3π/2 और 2 थीटा जो है वो लेस देन है 2π, मतलब कि 360। जैसे हमने यहाँ पे चेक किए थे, अब वैसे हम यहाँ भी चेक करेंगे कि 2 थीटा जो है वो 270 एंड 360 के बीच में लाई करता है। ओके, अब हमको क्या चाहिए, थीटा।
तो डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 2, ऐसा करने पे हमको वैल्यू मिल जाएगी 3π/4 लेस देन थीटा लेस देन पाई। अब ये वैल्यू चेंज हो गई। अब ये वैल्यू जो हमको मिल रही है वो फोर्थ क्वाड्रेंट की नहीं है, ये हमको बता रहा है कि 135 से 180 डिग्री के बीच में लाई करेगा, मतलब कि सेकेंड क्वाड्रेंट पे जंप कर गया है। अब आपको ये देखना है कि हमको तो क्या निकालना है, एक्स निकालना है। अब इस वैल्यू जो हमको मिली है थीटा, वो कहाँ लाई कर रही है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो हम चेक करेंगे कि सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है, साइन पॉजिटिव होता है क्या। ऐसा क्यों चेक कर रहे हैं, अगेन आई एम टेलिंग यू इन डेप्थ कि हमने साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा लेट किए थे, तो साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा। अब थीटा की वैल्यू जब मैं यहाँ रख रहा हूं तो मैं क्या रख रहा हूँ, थीटा की वैल्यू दैट इज इस रेंज के बीच में, इस रेंज के बीच में मतलब कि सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो जब सेकेंड क्वाड्रेंट की आप वैल्यू पुट करोगे तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू कैसे मिलती है, द आंसर इज पॉजिटिव। हमको सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा की वैल्यू पॉजिटिव ही मिलती है हमेशा। ओके, तो इस तरीके से हम क्वालिफाई कर सकते हैं कि हम ये बोल सकते हैं कि इस दोनों कंडीशन के लिए हमको जो आंसर मिल रहा है वो पॉजिटिव मिल रहा है, मतलब कि 2/3 मिल रहा है। ओके, तो नेगेटिव 2/3 विल गेट कैंसल्ड। ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन मैंने बहुत टाइम लेकर के आपको इन डेप्थ समझाने की कोशिश किया हूं कि ये दो ही मेथड है जिससे हम चेक कर सकते हैं कि पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों आंसर सही है या कोई एक आंसर ही सही है। पर आपके माइंड में ये फिक्स नहीं होना चाहिए कि नेगेटिव वैल्यू हमेशा इग्नोर कर देते हैं और लोग एग्जाम में यही गलती करके आते हैं। आपको ये गलती नहीं करनी है। ओके, अब स्टूडेंट्स व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग कि मैंने इतना इन डेप्थ आपको समझा दिया है, तो आगे आने वाले किसी क्वेश्चन में मैं ये पार्ट नहीं समझाऊंगा कि प्लस सही है या माइनस सही है या दोनों सही है। अब ये आपको इंडिविजुअली करना पड़ेगा। ओके, इट्स वेरी इजी, आप इस प्रोसेस को जज कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। हाँ, अगर किसी स्पेसिफिक क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आती है, यू कैन कमेंट एंड आई विल गिव यू अ रिप्लाई विथ अ वीडियो। ओके, एक वीडियो में आपको प्रॉपरली उस क्वेश्चन के लिए स्पेसिफिकली बताया जाएगा। पर अभी आने वाले जितने भी क्वेश्चन है, बिकॉज आई डोंट वांट टू कंज्यूम अ लॉट ऑफ टाइम, क्योंकि आई अंडरस्टैंड कि आप एक बार ट्राई करेंगे तो आपको बन जाएगा। ओके, तो ये जो चेक करने का जो सेक्शन है, इट मीन जो अभी हमने देखे ये सब, ये आपको खुद से करना है। अब जितने भी आगे आने वाले क्वेश्चन होंगे, अगेन कोई प्रॉब्लम होगा यू कैन कमेंट, आई विल डेफिनेटली गेट रिप्लाई बैक टू यू। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से यहाँ पे x की जो वैल्यू होगी, जो आंसर होगा वो होगा 2/3, नेगेटिव वैल्यू इसलिए नहीं आई है। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 2। इसमें बोला गया है सॉल्व द इक्वेशन tan इनवर्स 1 - x अपॉन 1 + x इज इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स x व्हेन x ग्रेटर देन 0। अभी कंडीशन दे दिया स्टूडेंट्स, x ग्रेटर देन 0। यहाँ पे अगर आपको नेगेटिव आंसर मिलेगा ना, तो आप डायरेक्टली डिनाई कर देना कि नेगेटिव हो ही नहीं सकता। ओके, क्योंकि क्वेश्चन में बोल दिया है कि x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, तो ऐसे क्वेश्चन में आपको चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप बच जाएंगे। ओके, तो चलिए अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब क्या है कि हमको x की वैल्यू फाइंड करना है। ओके, फाइंड करते हैं। तो जो गिवन इक्वेशन था उसको एज इट इज लिख देंगे पहले तो। ओके, अब ये जो हमको दिख रहा है स्टूडेंट्स की tan इनवर्स 1 - x अपॉन 1 + x, ये फॉर्मूला है। किस चीज का फॉर्मूला है, tan इनवर्स 1 - tan इनवर्स x का ये फॉर्मूला है। तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं इज इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स x एज इट इज रहेगा। ओके, अब यहाँ क्या होगा स्टूडेंट्स की इस tan इनवर्स x को ट्रांसपोज कर देंगे। तो ऐसे इसलिए करें कि tan इनवर्स x इधर भी है और tan इनवर्स x इधर भी है, एंड जब इसको ट्रांसपोज करेंगे तो प्लस बन जाएगा, ये तो हो जाएगा tan इनवर्स 1 इज इक्वल टू 1 + 1/2, इट मीन्स 3/2 tan इनवर्स x। ओके, अब यहाँ क्या होगा स्टूडेंट्स की हमको पता है कि tan की वैल्यू 1 कब होती है, दैट इज π/4, इट मीन्स 45 इज इक्वल टू 3/2 tan इनवर्स x। ओके, 3/2 को ट्रांसपोज कर देंगे तो इधर जाएगा तो 2/3 हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा बेसिकली ये, तो हमको मिल जाएगा π/6, यानी कि tan इनवर्स x इज इक्वल टू π/6। ओके, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan इनवर्स उधर जाएगा तो हो जाएगा x इज इक्वल टू 10 π/6। π/6 मीन्स 1030, 1030 की वैल्यू होती है 1/√3, सो दैट विल बी योर आंसर। ओके, यहाँ पे आपको माइनस मिला भी नहीं, सो डायरेक्टली आंसर विल बी 1/√3। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 3। इसमें बोला गया है सॉल्व द इक्वेशन tan इनवर्स 2x + tan इनवर्स 3x इज इक्वल टू π/4। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
हमको x की वैल्यू निकालना है, तो जो इक्वेशन है पहले उसको एज इट इज लिख देंगे। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं स्टूडेंट्स की tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x है, तो हमने एक फॉर्मूला पढ़े थे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, तो आपको फॉर्मूला याद हो गया होगा स्टूडेंट्स, आई होप। तो यहाँ पे मैं आपको अब वापस नहीं बताऊंगा। सो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का जब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये ऐसा कुछ दिखेगा। ओके, तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया हमने। अब यहाँ पे क्या होगा, इसको इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये हमको मिल जाएगा इस टाइप से। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे क्या होगा, 2x प्लस 3x प्लस करेंगे तो हो जाएगा 5x, 1 माइनस 2 इंटू 3 दैट इज 6x स्क्वायर इज इक्वल टू पाई बाय 4। tan इनवर्स से हम उसको ट्रांसपोज कर देंगे तो हो जाएगा 10 पाई बाय 4 इज इक्वल टू ये टर्म मिल जाएगी। ओके, तो ये टर्म एज इट इज रहेगी एंड 10 पाई बाय 4 इट मीन्स 45, उसकी वैल्यू होती है 1। यहाँ से अब हमको मिल चुका है स्टूडेंट्स की 5x अपॉन 1 माइनस 6x स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसको ट्रांसपोज कर देंगे तो हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 1 माइनस 6x स्क्वायर एंड अब इन दोनों को इधर ट्रांसपोज कर देंगे तो हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब हमको स्टूडेंट्स क्या मिल चुका है, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो मिडिल टर्म से स्प्लिट कर सकते हो, तो मिडिल टर्म से स्प्लिट करेंगे तो हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 6x माइनस x माइनस 1। इन दोनों में से 6x कॉमन निकल रहा है तो हमको मिल जाएगा 6x देन x प्लस 1 इन द ब्रैकेट एंड माइनस 1 कॉमन निकल जाएगा तो हो जाएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ओके, तो यहां से हमको क्या मिल जाएगा, दैट इज x प्लस 1 देन 6x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब दो कंडीशन है, या तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 होगा या फिर 6x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 होगा। तो x प्लस 1 इक्वल टू 0 से हमको मिल जाएगा x की वैल्यू मिल जाएगी माइनस 1 और यहां से हो जाएगा x इज इक्वल टू 1/6। ओके, अब हमको यहाँ पे दो वैल्यूज अगेन मिल चुकी है, या तो -1 या तो 1/6 या फिर दोनों हो सकती है। नाउ यू हैव टू चेक अगेन। अब यहाँ पे आप चाहें तो -1 के लिए आप चेक कर सकते हैं। ओके, -1 की वैल्यू पुट कर दीजिए मेथड 1 से। तो चलिए देखते हैं जैसे हम रखेंगे तो क्या होगा। तो हमारे पास क्वेश्चन में था कि tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इज इक्वल टू पाई बाय 4। ओके, तो हम चेक करते हैं एलएचएस पार्ट से कि क्या हमको पाई बाय 4 मिलने वाला है क्या। तो हम यहाँ tan इनवर्स 2x था तो x की वैल्यू क्या पुट कर रहे हैं, दैट इज -1, तो -2 हो जाएगा, राइट। 2 इंटू -1 दैट इज -2 प्लस tan इनवर्स 3x इट मीन्स -3। अब यहाँ पे tan इनवर्स माइनस x की वैल्यू होती है माइनस tan इनवर्स x, तो हो जाएगा माइनस tan इनवर्स 2 एंड देन माइनस tan इनवर्स 3। अब आप आगे यहाँ पे चेक कीजिए स्टूडेंट्स, हमको दो निगेटिव वैल्यू मिल रही है, राइट। इसके सामने भी निगेटिव है, इसके सामने भी निगेटिव है। तो आप थोड़ा सोचिए कि क्या दो निगेटिव वैल्यू को प्लस करने पर, सम करने पर कभी वो पॉजिटिव वैल्यू दे सकता है क्या, नहीं। तो हमको या तो माइनस पाई बाय 4 मिल जाएगा भले, पर पाई बाय 4 मिलेगा क्या, आरएचएस में क्या है, दैट इज पाई अपॉन 4, पाई बाय 4। तो हमको पॉजिटिव वैल्यू मिलने वाली है ही नहीं, इसका मतलब कि -1 कुड नॉट बी इट्स आंसर, -1 आंसर हो ही नहीं सकता है। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा दैट इज 1/6। ये थी सिंपल सी मेथड 1। तो हमने क्या किया यहाँ पे, सिंपली उसका एलएचएस पार्ट चेक किए कि एलएचएस पार्ट को सॉल्व करने पे क्या हमको आरएचएस मिलने के चांसेस हैं क्या। ओके स्टूडेंट्स, आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए देखते हैं आज का नेक्स्ट एग्जांपल एंड द लास्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 4। इसमें बोला गया है सॉल्व द इक्वेशन tan इनवर्स x प्लस 2 cot इनवर्स x इज इक्वल टू 2 पाई/3। ओके, इसका मतलब हमको x की वैल्यू निकालना है, तो जो इक्वेशन है उसको एज इट इज पहले लिख देंगे। ओके, तो अब हम यहाँ क्या करेंगे स्टूडेंट्स, tan इनवर्स x तो एज इट इज रहेगा, पर 2 cot इनवर्स x को दो बार लिख सकते हैं, दैट इज cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x। दोनों को प्लस करेंगे तो हमको वापस 2 cot इनवर्स x मिल जाएगा। सो नो इश्यूज, 2 पाई/3 एज इट इज रहेगा। ओके, अब यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x हमने ये फॉर्मूला पढ़े थे, ये होता है इक्वल किसके, पाई/2 के, प्लस cot इनवर्स x एज इट इज रहेगा इक्वल टू 2 पाई/3। पाई/2 को उधर ट्रांसपोज कर देंगे तो माइनस हो जाएगा 2 पाई/3 माइनस पाई/2। इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 4 पाई माइनस 3 पाई/6। तो 4 पाई माइनस 3 पाई दैट इज पाई/6। ओके, अब यहां से cot इनवर्स को उधर ट्रांसपोज कर देंगे तो x इज इक्वल टू हो जाएगा cot पाई/6। पाई/6 इट मीन्स दैट इज 30 एंड cot 30 की वैल्यू होती है √3, तो x की वैल्यू आ गई दैट इज √3। ओके स्टूडेंट्स, आई होप क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला है, नॉलेज मिला है, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।